मर्सिडीज G63, पोर्शे 911, डिफेंडर और लैम्बोर्गिनी अब इंडिया में सस्ती होने वाली है। पर सोशल मीडिया में भी तुम्हें और भी ज्यादा फेक न्यूज दिख रही होगी जिसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियों का नाम लिया जा रहा है जो कि सस्ती नहीं होने वाली है, और तुम्हें लगता है कि वो सस्ती हो जाएंगी तो क्या ही बात हो जाएगी, हर घर BMW होगी। बट ये सच्चाई नहीं है। तो सच क्या है और फेक न्यूज़ क्या है, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सच में उन गाड़ियों की लिस्ट मिल जाए जो कि सच में सस्ती होने वाली है, और उन गाड़ियों के बारे में पता चल जाए जो फेक है और जो सस्ती नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि FTA क्या है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि कोई भी दो कंट्रीज या फिर दो रीजन्स के बीच में होता है, और इस केस में, हमारे केस में, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। ये जनरली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो यूरोप से इंडिया आते हैं या फिर इंडिया से भी यूरोप जाते हैं उनके बीच हो रहा है। बट हम इस वीडियो में बात करने वाले गाड़ियों के ऊपर जो कि यूरोप से इंडिया आएंगी। तो हर गाड़ी के ऊपर पहली बात तो ये होने नहीं वाला है। दो चीजें होती हैं जो भी गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, एक होती है CKD और CBU। CKD मीन्स कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, मतलब जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइक इंजन के कुछ पार्ट्स या फिर इंजन बॉडी के पैनल्स, ये सब पार्ट्स में आते हैं और इंडिया के लोकली असेंबल किए जाते हैं। और CBU इंपोर्ट होता है कंप्लीटली बिल्ड अप यूनिट। और CBU वाली जो गाड़ी है सिर्फ उन्हीं पे ही टैक्स रिडक्शन होने वाला है। पहले जो टैक्स था 110% था और अब वो टैक्स 40% आ जाएगा कुछ महीने या फिर कुछ साल में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में ये 10% भी आ जाएगा जो कि बहुत बड़ी रिडक्शन होगी 110 से 10%। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CKD पे पहली बात ये नहीं लगने वाला है, क्योंकि CKD पे पहले ही टैक्स कम होता है, अराउंड 20 to 30% उस पर पहले ही होता है। तो उस पर कोई भी टैक्स रिडक्शन नहीं होने वाला है, और जो कि गाड़ियां इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं उन पे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और ये जो FTA की डील है अभी अभी जनवरी 27 में साइन हुई है, और इसको अभी फुल फेज में, मतलब लगने में, लागू होने में, प्राइस रिडक्शन में अभी कम से कम 6 महीने, मतलब जून जुलाई तक का टाइम तो कम से कम लगेगा। और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 2027 में स्टार्ट होगा, हो सकता है तब से हमें प्राइस रिडक्शन कस्टमर को बेनिफिट मिले। और ये रिडक्शन बेसिकली उन कार्स पे होगा जो फुली इंपोर्ट होगा, और फुली इंपोर्ट इंडिया में आज के टाइम में सिर्फ जो प्योर परफॉर्मेंस व्हीकल्स या फिर प्योर लग्जरी व्हीकल्स है ना, उन पे होता है। अगर मैं एग्जांपल हूँ कि 3 सीरीज 5 सीरीज, भाई ये CKD इंपोर्ट से इंडिया में बनती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ S क्लास की भी, मर्सिडीज का लाइनअप अगर S क्लास तक लेके जाओगे तो वो भी भाई CKD के थ्रू इंडिया में बनता है। अगर मर्सिडीज की मैं बात करूँ, जो भी AMG है, AMG GT, AMG G63, AMG CLE, GLS, GLC, ये वाली है जो उनपे प्राइस रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी। BMW में M2, M3, M4, M5 CS, M4 CS, ये सब की भी प्राइस रिडक्शन आपको तब देखने को मिलेगी। अभी VW ने Golf GTI निकाला था, स्कॉडा ने VRS निकाला था जो कि 200 यूनिट्स तक ही सेल किया था, वो भी CBU यूनिट्स का इंपोर्ट था। मतलब अगर वो दोबारा से लॉन्च करते हैं वो गाड़ियां, जो कि Golf GTI अभी होने ही वाली है, फिर से उसका सेकंड बैच आएगा इंडिया में, तो उस गाड़ी पे प्राइस रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो मैं अगर बात करूं कि कौन सी गाड़ियां कितनी सस्ती होने वाली है, तो अभी अगर आप मर्सिडीज G63 AMG लेते हो तो वो उसका करंट प्राइस 4 करोड़ है, जो कि CBU इंपोर्ट जब इसकी ड्यूटीज कम होंगी वो अराउंड 2.5 करोड़ आ जाएगा स्टार्टिंग प्राइस। और फिर अगर तुम पोर्शे के मॉडल्स देखोगे, पोर्शा 911 2 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, तो वो भी 1.5 करोड़ पे आ जाएगी स्टार्टिंग प्राइस। और फिर सबकी चहेती लैंड रोवर डिफेंडर जो कि 1.2 करोड़ 1.3 करोड़ में आपको ऑन रोड मिलती है, वो आपको एक शोरूम 75 to 80 लाख से स्टार्ट होती हुई दिख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 40 लाख सस्ती होने वाली है अगर आपकी बात करें डिफेंडर की। फिर जो लैम्बोर्गिनी उरुस है जो कि 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ की है, वो भी अराउंड 1 करोड़ 1.5 करोड़ सस्ती हो जाएगी, जिसका मतलब वो 3 करोड़ 20 लाख के अंदर आपको स्टार्टिंग रेंज मिल सकती है उसकी। और फरारी के सारे मॉडल सस्ते होने वाले हैं। तो भाई जो भी फरारी का ओनर है, मुझे पता है वो वीडियो नहीं देख रहा होगा, बट जो भी कहूँ, फरारी के स्टार्टिंग मॉडल्स भी 2 करोड़ तक सस्ते हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ईवी पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होने वाला है, क्योंकि महिंद्रा और टाटा ने इंडिया में अभी पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा ईवी पे इन्वेस्ट किया है। आप देख ही रहोगे कि महिंद्रा की एक से एक गाड़ी आ रही है, टाटा भी अपनी एक से एक गाड़ी निकाल रहा है, ताकि कस्टमर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन कंपनीज को प्रायोरिटाइज करें। इसलिए फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ दिस FTA एग्रीमेंट इंडिया में कोई भी रिडक्शन नहीं दिखेगा आपको। BMW, मर्सिडीज की जो भी इंपोर्टेड कार्स होती है ना ईवी से रिलेटेड, उन पे कोई भी प्राइस रिडक्शन नहीं मिलेगा। और 5 साल के बाद ही रिडक्शन होगा, जबकि टाटा और महिंद्रा एक सेटल्ड प्लेयर हो जाएंगे इंडियन मार्केट में।
तो बात करते हैं कि भाई असली में लागू कब से होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी आप ये मत सोचो कि 27 जनवरी को साइन हो गया एग्रीमेंट और ये लो हो गया। मतलब ये एक दो रीजन्स के बीच की साइन हुई डील है। अगर आप इंडिया में ही कोई प्रोजेक्ट साइन करते हो स्टेट टू स्टेट भी, उसको भी 2-3 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं उसको भी लागू करने में। और ये तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, तो इसको एटलीस्ट तुम 6 मंथ सोचो कि 6 मंथ लगेंगे। मतलब दिवाली के आसपास तक लग सकता है, या फिर ये सीधा अगले फाइनेंशियल ईयर्स पे ही लगेगा, जो कि स्टार्ट होगा मार्च अप्रैल के दौरान। तो भाई अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही रियल और नो नॉनसेंस वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं जर्मनी रिलेटेड कार कंटेंट और यहाँ के व्लॉग्स डालता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो कार जर्मनी से रिलेटेड टॉपिक्स में तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो पे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट जरूर करना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।